Okay, I've started the recording. Welcome back to another live trading workshop, everyone. समझ सब आता है बट एग्जीक्यूशन करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता. ठीक है. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट सेशन हियर. नाइस टू मीट यू. आई एम ग्लैड. ओके. Welcome back to another live trading workshop, everyone. Very good morning. Today is 17th of March and we are looking at Nifty right now. सभी को चार्ट दिख रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? एक बार चार्ट पे जरूर बताएंगे एवरीवन, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द सेशंस. एक बार चार्ट पे बताएंगे. ओके. ऑल परफेक्ट. गुड, ग्रेट. लेट्स स्टार्ट गाइस. ओके, सो अगेन प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था, इस डे पे, ये दिन जब खत्म हुआ था उस दिन हमने प्री मार्केट एनालिसिस सेशन रखा था. जिन लोगों को भी याद है, बहुत अच्छे. क्या एग्जैक्टली जो प्लान किया था, क्या वही हुआ? एक बार मुझे चैट पे बताएंगे, क्या एग्जैक्टली जो हमने प्लान किया था वही हुआ? यहां से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बाइंग आई भी, लेकिन फिर लास्ट के टाइम पर वो प्राइस एक्शन बना के तोड़ दिया गया था एंड आज वो बाइंग रिफ्लेक्ट हुई है. राइट. मैंने आप लोगों को बोला था कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बहुत मेजर बाइंग नहीं दिखेगी. मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी क्लियरली कि बहुत मेजर बाइंग नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर. पुल बैक दिख जाएगा आपको, एक अच्छा खासा पुल बैक दिख जाएगा जहां से आप दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं. राइट. बट आज के दिन देखो क्या हुआ. एक मेजर बाइंग आ गई है. राइट. तो ये लेवल मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा. ये एरिया बहुत क्रूशियल है. एक एफईजी बनाकर छोड़ा है. आईएफसी कैंडल के बाद एक एफईजी आई है. सो इट्स गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर अस. तो यहां से कुछ रिटर्न टर्न लेता है, क्योंकि देखो अगेन वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर नीडेड वॉल्यूम पड़ा है मार्केट में. समवेयर इसके ऊपर निकलेगा, एक मैराबूजू कैंडल आ सकती है. दैट इज द एक्सपेक्टेशन एवरीवन. अगर ये यहां से निकलता है तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाकर तोड़ेगा. तो लगभग लगभग एक्सपेक्टेशन रहेगी इस लेवल के आसपास पे क्या कुछ सेटअप बन रहा है. वरना हो सकता है कि ये बाइंग के बाद आज धीरे 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 मार्केट डे एंड तक नीचे आ जाए. राइट. तो ये एरिया हमारे लिए डिसाइडिंग है अभी के लिए. जो भी इस एरिया के आसपास पे रिएक्शन आता है, मैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करने वाला हूं. होपफुली सभी को क्लियर है, बिकॉज यही एक इकलौता फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गया है प्राइस. राइट. और साथ ही साथ मैं आपको अगर सेलिंग की बात करूं, तो प्रीवियसली जो सेलिंग आई है मार्केट में वो इतनी आई है, हाँ या ना बोलेंगे? है ना? तो अगर अगर डिमांड ज्यादा आ गई है मार्केट में, डिमांड अगर ज्यादा आ चुकी है मार्केट में, तो लगभग इस सप्लाई का 50% एरिया उठाएंगे. इसी सप्लाई का 50% एरिया उठाएंगे अगर हम. तो आप देखोगे तो 0.5 का एरिया लगभग यहीं पर ही बैठ रहा है, जो हमारा इम्बैलेंस या सॉरी फेयर वैल्यू गैप भी है. राइट. जो फेयर वैल्यू गैप भी है वहीं पर ही 0.5 का एरिया भी बैठ रहा है, इसी पूरी सप्लाई का आधा. आधा यानी कि. होपफुली क्लियर है ये चीज तो. किसी को कुछ डाउट नहीं है इसमें? हाउ डू यू नो एनालिसिस ट्रेंड अप और डाउन? ये फिबोनाची है. यस, फिबोनाची भी यूज करा है. फिबोनाची इसका यूज नहीं करा है. लोग क्या कर रहे होंगे, फिबोनाची ये यूज कर रहे होंगे. मैं आपको बता देता हूँ. फिबोनाची लोग इस तरह से यूज कर रहे होंगे. ठीक है. लोग वेट कर रहे होंगे 0.5 के एरिया तक आए, उससे पहले ही मार्केट को रिटर्न करना जरूरी है. वरना बहुत ही ट्रेडिशनल सेटअप बन जाएगा ये. लोगों को लगेगा कि यार छूट गई नीचे आनी चाहिए, फिर यहां से शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट फटती चली जाएगी. आई होप क्लियर है प्लान. राइट. लोग ऊपर से समझेंगे कि यार मतलब फिबोनाची का लेवल टच नहीं करा उसने, फिबोनाची का लेवल टच करना चाहिए था, और सोचेंगे कि नेगेटिव आएगा प्राइस और यहां से प्राइस अपना नीडेड वॉल्यूम फिल करने चले जाएगा. ठीक है. नीडेड वॉल्यूम फिल करना चले जाएगा. मैं आपको फिबोनाची अगर दिखाऊं तो लगभग लोगों ने जो ड्रॉ करा होगा वो ये किया होगा, या तो ये किया होगा यार, या तो ये किया होगा डेफिनेटली. ठीक है. ये किया होगा इस तरह से. तो 0.5 का एरिया नीचे की तरफ बैठ रहा है. लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइस यहां से और नीचे आएगा और एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास से घूम जाएगा. आई बात समझ की नहीं? बोलो एक बार. तो फटाफट से 22,500 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रखेंगे सब, हाँ या ना बोले? 22,500 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखिए सब. इस एरिया के आसपास पे एक बार बाइंग देख सकते हैं एवरीवन. क्यों? दो रीजन ये कि यहां पर एक 3 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप है, पहली चीज. दूसरी, इस पूरी सप्लाई का आधा ही आना चाहिए, तो इसका आधा यहीं बैठ रहा है. मैं आपको दोबारा मेजर करके दिखा देता हूं. यहां से लेके यहां तक की ये पूरी सप्लाई आई है एवरीवन. प्रीवियस सप्लाई उठा रहा हूं खाली मैं. ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा. प्रीवियस सप्लाई जो है मार्केट में वही उठा के मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी है. उसका 0.5 का एरिया ये बैठेगा यार. 0.5 का एरिया ये बैठेगा.
तो 0.5 के एरिया के आसपास से ही वो रिटर्न कर सकता है, ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट से। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या सभी को बात समझ आ रही है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। सर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछिए, पूछिए। पूछिए। चलिए, तो यहां से एक बार बाइंग के लिए हम देख सकते हैं, एक एसएल हंटिंग मुझे चाहिए होगी। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन तो दिखाया है प्राइस ने, क्या ये रिएक्शन काम कर रहा है, क्या कोई एसएल हंटिंग आ रही है? देखते हैं। सर प्रीवियस एक्सपायरी की लिक्विडिटी लेना जरूरी होता है क्या, वो मतलब हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है रति, रोहित सॉरी। मतलब ये मान लीजिए कि प्राइस यहां से यहां जाना चाहता है, अब वो जाएगा कैसे, वो हमें बेसिकली वो मैटर करता है कि वो किस तरह से हम कैच कर पाते हैं। राइट, यहाँ पर एक डबल टॉप की डबल बॉटम की लिक्विडिटी पड़ी है, ये हंट होना जरूरी है, पर अभी नहीं। कहीं ना कहीं प्राइस यहां से एक लेवल के आसपास से रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये बाइंग आई है मैं इसको नजरअंदाज नहीं करूंगा। यहां पर अगर पॉज लेके एक अच्छी मैराबुजू कैंडल नीचे की तरफ आ रही है तो फिर मैं देख सकता हूँ नेगेटिव की तरफ, वरना कोई मेरा प्लान नहीं है अभी के लिए नेगेटिव देखना, बिकॉज एक नीडेड वॉल्यूम पड़ा है मार्केट में ऊपर, जो कि जरूरी है लिक्विडेट होना। ठीक है, तो वो देखेंगे एक बार। अभी अभी के लिए सिर्फ शांति से वेट करके देखते हैं कि कहाँ सेटअप बन रहा है, किस हिसाब से सेटअप बन रहा है। राइट, तो कीप वेटिंग फॉर नाउ। अच्छा, अभी पुट में कितना गेन आ चुका है? 54 पॉइंट्स का गेन आ चुका है। लगभग लगभग मैं ओवरऑल मानूं तो मार्केट में डिप कितना आ गया है पुट साइड? डिप आ चुका है 143 पॉइंट्स का। अब 143 पॉइंट्स में से लगभग लगभग उसने 56 पॉइंट कैप्चर कर लिया है, 56 पॉइंट्स नीचे गिर गया है वो। ये लगभग 0.5 का एरिया भी यहां बैठेगा इसका। प्राइस का, सिर्फ प्राइस का देखूं अगर मैं, तो हमारा ये आईसी भी बन रहा है प्राइस पे। खैर, प्राइस की चार्ट पे कभी भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगाना चाहिए, उसमें अलग ही प्राइस एक्शन होता है। वो नीडेड वॉल्यूम क्या है मैं आपको बताता हूँ एवरीवन। नीडेड वॉल्यूम होता है कि यहां पर देखो ट्रेंड लाइन को किस तरह से रिस्पेक्ट किया गया था ना, ये ट्रेंड लाइन के बाद से वापस प्राइस आ नहीं रहा है। वापस प्राइस ट्रेंड लाइन की तरफ आ नहीं रहा है, तो जब तक नहीं आ रहा है, जब तक वो प्राइस नहीं आ रहा है, तब तक के लिए ये एरिया जो है एक नीडेड वॉल्यूम की तरह काम करेगा। और कहीं ना कहीं प्राइस आने वाले टाइम पर 23,400 तक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, 23,200 के आसपास तक प्रोसीड कर सकता है, उसके बाद निकलना स्टार्ट कर सकता है। तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन एवरीवन। राइट, क्या वो आज के दिन होगा? हो जाए तो बहुत अच्छी ट्रेड बन जाएगी हमारी, वी विल होल्ड इट। राइट, लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है, डब्लू बनाना स्टार्ट कर दिया है प्राइस, कॉल के प्राइस ने। यहाँ पर एक आधा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं हम क्या? वी कैन प्लान इट आउट। 22,500 की कॉल ऑप्शन रेडी है सबकी? प्लीज एक बार चैट पे बताएंगे। नीडेड वॉल्यूम के बारे में बता दूंगा मैं, रिपीट अगेन, नीडेड वॉल्यूम बता दिया जाएगा। डबल बॉटम कहाँ है? डबल बॉटम यहाँ दिख रहा है ना हमें, कॉल कॉल के प्रीमियम पे, ये देखिए एक डब्लू बनाने की स्टार्टिंग है ये। नो नेक डब्ल्यू भी बन रहा है, तो देखेंगे क्या परफॉर्म कर पाता है। ओ सॉरी, सबकी एडिड है 22,500 की कॉल ऑप्शन एवरीवन, एडिड है? हाँ या ना बोलेंगे? ठीक है, यहाँ से इस एक्सपेक्टेशन है मेरी कि डिमांड शो होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जब भी डिमांड इसके एरिया के आसपास से पहुंचेगी तो एक मैराबुजू कैंडल के साथ टूटनी चाहिए, तो हमें वही है, यहाँ तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा, या फिर हम थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन कुछ बनता है तो उसके कंफर्मेशन पे हम ट्रेड करें। यहाँ के बाद जब रैली आना स्टार्ट होगी, उस रैली के एंड में जाकर हम बुक करना स्टार्ट करेंगे। बाकी लेट्स सी यार एवरीवन। बहुत अच्छा हैमर आया है नीचे की तरफ, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हैमर आया है नीचे की तरफ एवरीवन। एक फ्लो फ्लो में बाय कर सकते हैं हम एवरीवन, यहां पर निकल सकता है प्राइस, तो रेडी रहो। 22,500 की कॉल ऑप्शन रहेगी ये,
अच्छा दिख रहा है, दिख भी अच्छा रहा है। कभी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, वाई? धनुष, हर एक टाइम फ्रेम का अपना अपना मतलब होता है, राइट? आप एक टाइम फ्रेम में कभी भी लिक्विडिटी आइडेंटिफाई नहीं करते, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखते हैं। रेडी रहिएगा एवरीवन। सीआरटी भी बन चुका है। सही लग रहा है सब कुछ मुझे। एसएल हंटिंग भी आती हुई दिख रही है मुझे। एसएल हंटिंग थोड़ी कितनी आ सकती है? अगर मैं बात करूं तो एसएल हंटिंग मुझे लगभग लगभग कितनी चाहिए होगी, कितने पॉइंट्स की चाहिए होगी, इतने पॉइंट्स की। ये कितने पॉइंट्स है देखें एक बार, कितने पॉइंट्स बैठ रहा है ये बैठ रहा है आपका लगभग 11, 10 11 पॉइंट की एसएल चाहिए पड़ेगी। 10 11 12 पॉइंट्स की एसएल चाहिए पड़ेगी। आ जाती है तो बहुत अच्छा, वरना देखेंगे कहाँ से किस तरह से। देखो प्राइस एक्शन तो बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। यहाँ पर पॉज लिया, इसके बाद एक मेरा बुजू कैंडल आनी चाहिए थी, बहुत जरूरी थी। नहीं आई है, रिएक्शन आ रहा है, तो मैं वेट कर सकता हूँ थोड़ी देर और बाइंग कर सकता हूँ। प्लीज वेट एवरीवन। 11 पॉइंट तक की एसलेंटिंग के बाद लगभग हम यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार घूमता है प्राइस, फिर एक बस बाई कर सकते हैं। प्लीज रेडी रखिएगा 22,500 की कॉल ऑप्शन को। ट्राई करेंगे कि 120 के नीचे आसपास पे बाइंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, एक स्नाइपर एंट्री बना सकते हैं हम, जिसको हम अच्छे से होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग जरूर आई है, ध्यान से सुनो। बियरिश एनगल्फिंग आई है यहाँ पर, आप देखोगे ये जो बाइंग आई थी उसको पूरा ढक दिया गया है, राइट? सो इट्स अ बियरिश एनगल्फिंग। क्या ये पूरी सप्लाई काम कर पाएगी, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो सप्लाई आ रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या ये 50% से ही अपना एक सपोर्ट उठा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, राइट एवरीवन? सो प्लीज एक बार इसमें ध्यान देंगे। क्या 50% का एरिया यहाँ बैठ रहा है जो इसका, इसी एरिया के आसपास से क्या ये उठा रहा है अपने आप को? अगर यहां से कुछ रिएक्शन आ रहा है तो मैं एक बार इंटरेस्टेड हूं बाय करने के लिए एवरीवन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, हाँ 121 के नीचे आ चुका है। प्लीज रेडी रहिए, गेट रेडी विद योर ऑर्डर्स एवरीवन। 22,500 की कॉल ऑप्शन है। बी रेडी, बी रेडी। ये कैंडल क्लोज होने देंगे, 3 मिनट की कैंडल है। कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए यहाँ पर, सीआरटी टाइप कुछ बन जाए, कुछ अच्छा जो हमें बाइंग करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लाए। रेडी रहिएगा प्लीज। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंट्री करने की। लेट्स गो, यहां पर आ चुका है। क्या ये फ्लो फ्लो में नीचे आ रहा है, देखना होगा हमें एवरीवन। क्या ये पूरे फ्लो के साथ नीचे आ रहा है? एक अच्छी हेल्दी मैरा वुजू कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई है। साउंड्स गुड टू मी। गेट रेडी एवरीवन, बाय नाउ। वन वन 20 पे बाय करिए, 119 पे बाय करिए, वट एवर यू फील लाइक। 119 पे एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। 118 119 पे एंट्री ट्रिगर्ड है। यहां से बाइंग आती है तो हम पहले चुपचाप 25 पॉइंट होल्ड करेंगे, उसके बाद कॉस्ट पे लगाकर इस ट्रेड को होल्ड करा जाएगा लंबा। ठीक है। 5 से 6 पॉइंट का एसएल रखते हैं अभी इसके नीचे। 5 से 6 पॉइंट का एसएल, दैट्स इट। ये पहला हमारा टारगेट रहेगा। 25 पॉइंट स्पॉट पर है ये, और इसके नीचे का ही एसएल रखते हैं एवरीवन। कितने पे बाय करा सबने? 119 118 पे, ठीक है। आपने करा 130 पे। थोड़ा महंगा है, चलो ठीक है। ठीक है, एसएल हमारा रहेगा लगभग 7 पॉइंट का स्पॉट पर है, 5 पॉइंट का हमारा प्रीमियम पे जाएगा। जाएगा भी तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो प्राइस हमारे फेवर में है। अच्छा अच्छा सोचो यार, अच्छा अच्छा होगा फिर, राइट? बाइंग आना स्टार्ट हुई है, एक पार्शियल एंगल्फिंग दिखाई है प्राइस ने। देखते हैं इसी एरिया, एग्जैक्ट इसी एरिया के आसपास से दिखाई है, राइट? एसएल उसी के नीचे का जो अभी स्विंग बनाकर गया है, उसी के नीचे का एसएल देखते हैं। अभी तो 122 चल रहा है, 123 चल रहा है, 124 आ गया है लगभग। तो वही कुछ 3 4 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हो, टेंशन नहीं लेना। 25 20 पॉइंट तक होल्ड करेंगे इसको। ये स्विंग टूटने देंगे आराम से, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है प्राइस पे, राइट? बाइंग देखो स्पॉट पे कितनी स्ट्रांग आई है ना। आप देखोगे तो 13 पॉइंट ऊपर है स्पॉट पर जहां से हमने बाय करा है, लेकिन प्रीमियम पे कुछ नहीं मिला। सो विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। 5 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। थोड़ा अगर 7 8 पॉइंट या 10 पॉइंट तक का, चलो 7 8 पॉइंट तक का ही दिखा देता तो वो भी ठीक चल रहा था, यानी कि आईवी स्ट्रांग नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से बच के चलेंगे एवरीवन, है ना? हाँ ना बोलो एक बार चैट पे सब एवरीवन।
थोड़ा आराम से बच के चलेंगे, क्योंकि स्पॉट पर मूव आ रहा है लेकिन प्रीमियम हमारे चल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आईवी इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा मुझे। 22,500 की कॉल ऑप्शन है ये। आईवी की अगर बात करूं तो, ओआई की बात करूं तो 96 का ओआई है इस पे, विच इज गुड। स्टेबल्ड है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, और पुट साइड में शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं। कॉल पुट राइटर्स ज्यादा हैं अभी, थोड़ा ट्रैप ना बना ले बस ये। अगर ट्रैप बनाएगा तो छोटा सा एसएल देके फिर हम वेट कर लेंगे। उस ट्रैप के बाद अगर परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा हम फ्लो में बैठेंगे फिर। बी रेडी यार गाइस। बस ये स्विंग तक तो होल्ड करना पड़ेगा, इसके बाद मैं कॉस्ट पे डाल दूंगा। मैं नहीं चाहता फिर ये स्विंग टूटे वापस। ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये स्विंग किसी तरह से टूटे, उसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे स्पॉट पर एसएल डाल दूंगा। फिर जो भी रहेगा प्रीमियम के हिसाब से हम एक्सेप्ट करेंगे। होपफुली सभी को क्लियर है बात। आप भी ओआई देखते हो कंफर्म ट्रेड। ओआई में देखता हूं सिर्फ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, बट उस पर रिएक्शन नहीं देता मैं कुछ ज्यादा। प्लीज रेडी रहेंगे, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो हम कट करने की सोचेंगे। कुछ 6 से 7 पॉइंट के एसएल पे, 6 से 7 पॉइंट के एसएल पे काटने की सोचेंगे इसको, ठीक है। लेट्स सी। मैं आपको खुद बोल दूंगा, रेडी रहिएगा, एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहिएगा बस। इसको नीचे तो नहीं आना चाहिए, इसने एग्जैक्टली 50% से सपोर्ट लेना स्टार्ट करा है। प्राइस एक्शन बनाकर अगर तोड़ेगा तो दिक्कत है। हो सकता है यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर जंप करे। वेट करते हैं, जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा इसका रिजल्ट, उसके लिए रेडी रहिएगा प्लीज। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे एवरीवन। री एंट्री ले सकते हैं क्या? ले सकते हो अब ले सकते हो मेरे भाई। अच्छी बात अब ये हो गई है कि स्पॉट पर हमारा नेगेटिव आया है प्राइस, और प्रीमियम पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। मतलब प्रीमियम ज्यादा डंप नहीं कर रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बट लेट्स सी, अभी तो कुछ बना नहीं है, अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया है ट्रेड में। आ तो नेगेटिव रहा है, अब थोड़ा लॉस में आना स्टार्ट हुआ होगा। राइट एवरीवन, राइट। लॉस में आना स्टार्ट हुआ होगा। एक काम करेंगे, रेडी रहिएगा, प्लीज रेडी रहिएगा विद योर एग्जिट ऑर्डर्स एवरीवन। 117 के नीचे आ रहा है ना, 117.20 के नीचे अगर आ रहा है, अभी के लिए कट कर देंगे, ताकि एक रिस्क मैनेजमेंट सही रहे हमारा। 2 रुपए का एसएल बैठेगा ना ये। तो अभी के लिए इसको यहां पर कट करेंगे। अगर ये नीचे नीचे की तरफ निकलता है तो, नीचे की तरफ निकलता है 117.20 के नीचे निकलता है तो हम कट कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। अभी तो वापस बाइंग आई है, 121 पहुंच गया है, 122 पहुंच गया है। राइट। 122 के बाद 123 भी पहुंच गया है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। जैसे ये अभी एसएल देखो बिल्कुल छोटा हो गया है एवरीवन। इस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ रिस्क को। कैसे? कि हाँ, मुझे पता है कि अगर इसके नीचे निकलेगा तो एक शार्प फॉल आ सकता है, राइट। थोड़ी और फिर सप्लाई आ सकती है, अगर वो आज आ जाएगी उससे पहले ही मैं निकल जाऊं, मैं क्यों इतना बड़ा फिर अपने आप को हार्ट अटैक दूं यार, राइट। मैं क्यों अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाऊं? तो मैं, अगर यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो कट कर देंगे, नहीं ऊपर की तरफ जाएगा तो स्मूथली एक छोटे एसएल के साथ बैठेंगे। 117.20 के सिस्टम पे लगाना सही नहीं होता। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सिस्टम पे लगाना बिल्कुल सही नहीं होता। तो हम वेट करेंगे, 117 के नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब देखो, डरो मत, छोटा सा एसएल है। इतने छोटे से एसएल के डरोगे तो ट्रेडर कैसे बनोगे यार? ठीक है। और मैं आपको आज एक स्टोरी भी बताऊंगा, एक स्टोरी भी बताऊंगा आज आपको, जिसमें आपको ये समझ आएगा मेरे भाई कि ट्रेडर और एक लालची इंसान जिसको सिर्फ पैसे चाहिए, और एक ट्रेडर जिसको पैसे नहीं चाहिए ट्रेडर बनना है, उसमें फर्क क्या होता है। बहुत बड़ा फर्क है। गाइस रेडी रहिएगा। काट दीजिए, कॉस्ट पे काट दीजिए इसको एज सुन एज पॉसिबल। कॉस्ट टू कॉस्ट काटिए इसको एवरीवन। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को काटिए एवरीवन। काट दी है, एक बार चैट पे बताएंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट कट दी होगी, अब तो कट गई होगी, पहले ही कट गई होनी चाहिए। लेट मत करा करो, जब मैं बोल दिया है तो रिएक्शन तुरंत दिया करो। ठीक है, एक बार कट बोल दिया है जब आपको 119 के आसपास पे, तो लेट मत करा करो कि वो नीचे और आएगा तो मैं काटूंगा, कहीं गलत ना हो जाए सर, यहीं से घूम जाए। प्लीज ये मत करा करो। कॉस्ट टू कॉस्ट कटा होना चाहिए। 1 रुपए का एसएल गया होगा मुश्किल से, 1 या 2 रुपए का एसएल गया होगा। 2 रुपए का भी मैंने बल्कि एसएल रखा था 117 पे, 119 पे ही आपको एग्जिट करने के लिए बोला है। एक बार चैट पे बताएंगे कितना एसएल गया है इसमें, कितने पॉइंट का एसएल गया है आपका? 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का भी फिर मेरे लिए तो गलत है ना यार। मैंने जब आपको 119, चलो 120 पे बाइंग हुई होगी, तब भी 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का ज्यादा
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट का, 0 पॉइंट का, बढ़िया, वेरी गुड। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल गया है मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी एवरीवन, यहां पर एक सपोर्ट बनाना स्टार्ट तो करा उसने, लेकिन एक मैराबुजू कैंडल के साथ नीचे की तरफ आया है। क्या इस मैराबुजू कैंडल को फॉलो थ्रू देता है तो अच्छी बात, वरना अगर यहां से आके आएगा तो अच्छी बात, वरना इसको भी अगर तोड़ता है, मान लीजिए इस एरिया के आसपास मैराबुजू के ऊपर निकलेगा, तब हम एक बार बाइंग के लिए दोबारा देखेंगे। अभी के लिए बस शांति से वेट वेट करो। अब अगला लेवल हमारा यही है एवरीवन, ये सप्लाई जोन है हमारा अगला लेवल। ठीक है, ये पूरी सप्लाई कंप्लीट होने देंगे पहले। ऊपर से लेके नीचे तक की सप्लाई मेजर करी है, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई और यहां से लेके यहां तक की सप्लाई। पेशेंसली वेट करो। एसएलएंटिंग आ गई है, बहुत शानदार। 1.3 रुपीज का एसएल गया है, कॉस्ट टू कॉस्ट गया है 0.375 का। अभी न्यू रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, देखो, ये एरिया पे रुका तो है ना, डेफिनेटली प्राइस रुका भी है इस एरिया के आसपास पे। और अगर मैं बात करूं आपको सच, यहाँ इसी एरिया पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको कुछ दिखेगा, वो है हमारा पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल दिख रहा है सबको, हाँ या ना बोलेंगे एक बार। ये देखो, क्या ये पैरेलल चैनल दिख रहा है सबको ना। स्पिनिंग टॉप बनाया है, फुट में रैली आ सकती है। ओके, फुट में रैली आ सकती है, स्पिनिंग टॉप बनाया है भाई साहब ने, छोटे टाइम फ्रेम पे। वापिस 3 मिनट पे आ रहा हूँ, हटा देता हूँ इसको एवरीवन। ये चैनल बनाया है, देखो यहाँ पर, ये चैनल का ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो इस चैनल का ब्रेकडाउन कितना है, क्यों? तो बच्चे के एडमिशन के लिए जाना था स्कूल में, क्योंकि अंशु सर को बताया था मैंने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा सर कॉल पे अगर बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सी एवरीवन, ट्राई करते हैं, यहाँ से सेटअप बनना स्टार्ट होगा तो हम एक बार दोबारा अगेन 22,500 की कॉल को ऐड करके रखिए बस। हम इंटरेस्टेड हैं, देखो कॉल साइड ओआई बड़ा है, कॉल साइड ओआई बड़ा है एवरीवन। अब आ सकता है मजे, अब मजे आ सकते हैं, क्योंकि कॉल साइड भी तो लोग चाहिए ना, हमें लिक्विडिटी तो चाहिए होगी अगर प्राइस को बढ़ना है। कॉल साइड कॉल राइटर्स बढ़ गए हैं, देख सकते हो आप क्लियरली। अभी कितना दिख रहा था हमें, ये 96 है ना, हाँ या ना बोलो, 96 दिख रहा था, और एकदम से क्या हुआ, 1,17,000 आ चुका है। ओआई एकदम से चेंज हुआ है मार्केट में। वी आर रेडी फॉर द कॉल साइड, डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से। चैनल देखो अगेन, मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर इसी एरिया के आसपास पे बाइंग आनी चाहिए, नहीं आई है, चैनल बनाकर उसने नीचे की तरफ प्रोजेक्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बना रहा है ना, मतलब चैनल का मतलब क्या होता है, क्या बताया आपको कि कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यानी कि लिक्विडिटी नहीं थी प्राइस के पास ऊपर जाने के लिए, उसने बनाई है लिक्विडिटी, बनाई है, और अब जा सकता है। स्टॉप लॉसेस क्रिएट करे हैं, अब जा सकता है। हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो, यस और नो। आई एम इंटरेस्टेड, बट लेट्स सी, बनने देंगे कुछ, आने देंगे, आराम से चुपचाप बैठेंगे। पेशेंस इज द की गाइस, पेशेंस, पेशेंस इज द की। हम्म, कॉस्ट, कॉस्ट पे नहीं, 1 रुपए का चलो मान लेते हैं, यहाँ पर एसएल दिया हमने, अब आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या कहती है।
ये एक लौता लेवल देख रहा हूं मैं। अगर इस एरिया को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो शांति से अभी बैठेंगे यार। ठीक है, इस एरिया से भी रिस्पेक्ट नहीं करता है प्राइस, तो हमें बहुत शांति से बैठना है फिर, क्योंकि फिर उसके बाद क्या कहानी बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। ठीक है, गेट रेडी, गेट रेडी। गेट रेडी एवरीवन, 22,500 की कॉल ऑप्शन एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की 113 पे। 113 पे एंट्री ट्रिगर्ड करी गई है। और अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो छोटा सा एसएल दे देंगे हम। नीचे की तरफ अगर ये आता है 113 112 पर एंट्री कर ली है तो प्लीज एक बार चैट पे बताइएगा मुझे एवरीवन। देख रहे हैं, यहां से एक बार टैप किया है भाई साहब ने। स्नाइपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसके नीचे और आ रहा है 50% के नीचे का, मैं वो रख रहा हूं एसएल। टारगेटिंग पहले ये स्विंग, ये निकलता है तो फिर मजा आएगा। कर ली कितने पे करी है सबने बताओ? 113 112, 113 117 पे एवरेज हुआ है। सूक्ष्म 115 तक आ चुका है प्राइस। लेट्स सी एवरीवन, ये हमारी एंट्री बनी है। और इसी का 50% एरिया ये बैठ रहा है, उसी के नीचे मैंने अपना एसएल लगा रखा है। तो लगभग स्पॉट पर जो बैठ रहा है ₹4.5 का एसएल बैठ रहा है। और प्रीमियम पे तो और छोटा बैठना चाहिए, पर हम रखेंगे, देखेंगे कितना बैठ पाता है, क्योंकि देखो प्रीमियम में बड़ा नहीं है ना प्राइस ज्यादा। प्रीमियम पे ज्यादा प्राइस बड़ा नहीं है, तो लगभग यहाँ एंट्री हुई है हमारी। तो लगभग 5 ₹5.5 का एसएल बैठ जाएगा इसमें। 50% ये है ना इसका। एक मिनट रुकेंगे। 50% ये बैठ रहा है ना इसका। थोड़ा और ऊपर। यस। इसी के नीचे का एसएल रखूं अगर मैं, तो मेरा बैठ रहा है ये। ठीक है, ₹6 ₹6-7 का एसएल बैठ रहा है इसमें। ओ ओके, थोड़ा और ज्यादा बैठ सकता है, क्योंकि लगभग स्पॉट ने यहाँ खींच दिया है, प्रीमियम सही नहीं चल रहा है इसलिए। ठीक है, लेट्स सी। बी रेडी एवरीवन। कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे चल रहा है अभी। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम एक बार देखेंगे। मैं आपको बता दूंगा क्या एसएल रखना है हमें। लगभग देखो स्पॉट पर जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 8 पॉइंट का। तो प्रीमियम पे मैं मान रहा हूं 8 पॉइंट का नहीं तो 5 से 6 पॉइंट का तो एसएल जाएगा इसमें। तो 107.50 के नीचे हम कट करना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? 107.50 के नीचे हम कट करना स्टार्ट करेंगे इस ट्रेड को। आई होप क्लियर है सभी को, हाँ या ना बोलो भाई। क्योंकि अभी तो देखो लगभग 2 पॉइंट के एसएल में चल रहा है ट्रेड। 2 पॉइंट के एसएल में चल रहा है। लेट्स सी। रिलैक्स करो और मॉनिटर करो मेरे साथ। डाउन ट्रेंड में कॉल क्यों ली धनुष जी? डाउन ट्रेंड में कॉल क्यों ली? डाउन ट्रेंड अभी ओवरऑल डाउन ट्रेंड जरूर है, लेकिन डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आज का करेंट ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है मेरे भाई। ठीक है, पॉजिटिव है। तो इस 50% की इसी का चलिए अब पता चलेगा। अब पता चलेगा उसने टच कर दिया है। यहां से डिमांड अगर आती नहीं रही तो मैं काटना स्टार्ट करूंगा ट्रेड को। प्लीज अपना सभी एसएल रेडी रखेंगे, एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे, क्योंकि अब छोटा एसएल कर दिया है ₹4 का, इसमें ₹4.5 का एसएल जाएगा। तो ₹4.5 के एसएल के हिसाब से हमें एसएल देना है 109.20 पे। 109.20 पे हम ट्रेड को कट कर देंगे एवरीवन। यहां से डिमांड आती रहनी चाहिए, होपफुली डिमांड मतलब प्राइस जो है रिस्पेक्ट करे, प्रीमियम जो है रिस्पेक्ट करे प्राइस को। तो यहां से डिमांड आती रहनी चाहिए। लेट्स सी, लेट्स सी। यहां से डिमांड आती रहनी चाहिए। क्या आ पाती है कि नहीं? प्लीज रेडी रहिएगा, फास्ट हैंड चाहिए होगा इसमें। फास्ट हैंड चाहिए पड़ेगा 109.20 पे, या तो सिस्टम पे लगाइए या फिर रेडी रहिए एग्जिट करने के लिए। फास्ट हैंड चाहिए होगा, हो सकता है पड़ सकती है जरूरत की फास्ट हैंड पड़े हमें जरूरत। लेट्स सी, बाइंग आ तो रही है। एग्जैक्टली उसी एरिया से बाइंग आ रही है, देख सकते हो कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं करा है, सडनली एक बड़ी कैंडल डिमांड की आना स्टार्ट हो गई है। गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। फेवर में है चीजें। कॉस्ट से ऊपर आ चुके होंगे, प्रॉफिट में आ गए होंगे इस ट्रेड में सभी। 115 एवरीवन। इस ट्रेड को होल्ड करेंगे कहां तक के लिए? देखो ये चैनल के ऊपर तो जाना ही है इसने, है ना। इस चैनल के ऊपर तो जाना ही है भाई, जरूरत है तो 36 पॉइंट तो हमें सीधा सीधा मिल ही रहे हैं। 36 पॉइंट प्रीमियम पे हमें 20 पॉइंट देके जाएगा ही जाएगा। 20 पॉइंट आने के बाद हम कर देंगे कॉस्ट पे एसएल, और लॉस नहीं लेके जाएंगे। सेफ ट्रेडर को मैं बता दूंगा कहां निकलना है। 117 आ चुका है एवरीवन। व्हाट अ डिमांड, व्हाट अ कैंडल, व्हाट अ कैंडल एवरीवन, ब्यूटीफुल।
कीप होल्डिंग। 118, कीप होल्डिंग फॉर द नाउ। राइट, डाउन ट्रेंड में कॉल क्यों लिया है आपको अभी? अगर ये ट्रेड परफॉर्म करता है उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्यों। वैसे मैंने बता दिया यार क्यों मैं कॉल साइड जा रहा हूं। मतलब अभी भी क्लियर नहीं है तो सभी को मुझे बताइएगा एवरीवन। क्या अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं क्यों कॉल साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ? 120 आ गया। 121, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामे कर सकता है क्योंकि एक बहुत अच्छा सेलर बैठा है यहाँ पर। 123, थोड़ा यहाँ पर हडल बन सकता है, कोई बात नहीं। हम तो पेशेंसली वेट करेंगे भाई, हम तो ट्रेडर है। टारगेट और एसएल से मतलब है हमें, बीच में हमें समझ नहीं आता कुछ। अच्छा खासा गेन दिख रहा होगा अभी देखो। 10 पॉइंट का गेन दिख रहा है, लॉस कवर होके प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए होंगे सब। एक बार बताओ चैट पे एवरीवन। गाइस, अब प्रीमियम साथ नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी क्योंकि देखो प्रीमियम पे 21 पॉइंट आ चुके हैं ना। सीधा सीधा 10 पॉइंट का गैप आ गया है। 10 पॉइंट प्रीमियम कम चल रहे हैं स्पॉट से। स्पॉट से 10 पॉइंट कम चल रहे हैं। तो ये गड़बड़ कर सकती है। एज अ ऑप्शन बायर आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। प्लीज मेक श्योर। तो हम देखेंगे अगर ये सही नहीं चल रहा तो कॉस्ट पे दोबारा काटेंगे इस ट्रेड को यार, कुछ मतलब नहीं बन रहा होल्ड करने का फिर। राइट, कहीं पता चला यहां से ये 20 पॉइंट प्रॉफिट में है, अभी स्पॉट पर 20 पॉइंट नीचे आया और ये 20 पॉइंट नीचे यहां पर भी आ गया तो हमारा तो एसएल वैसे ही चला जाएगा ना। हमें तो अपना एसएल बचा के रखना है, रिस्क बचा के रखना है ताकि और ले पाए मार्केट में। रिस्क पूरा हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं करना। और आज आपको मैं ये प्रॉफिट में एक बार आने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हो जाए उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक साइकोलॉजिकल स्टोरी आप सभी के लिए जो आपको एक क्लैरिटी देगी अबाउट बीइंग अ ट्रेडर एंड बीइंग अ पर्सन जिसको बस दिन भर का कुछ पैसा चाहिए, दिन भर के 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए। उन दोनों में क्या फर्क होता है मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप एक ट्रेडर बनते हैं, क्यों जो लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं ये ना सोचकर बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं कि मुझे बस पैसा निकालना है मार्केट से। ट्रेडर नहीं बनना है, ऐसा कुछ ट्रेडर बनने का मुझे पैशनेट नहीं, मुझे पैसा निकालना है भाई। है ना? तो उनका क्या फर्क होता है, उन दोनों में क्या इंपैक्टफुल होता है, एक स्टोरी बताऊंगा आपको आज। बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक हडल बन सकता है जैसे कि मैंने बोला था, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा सेलर बैठा हुआ है एवरीवन। इस सेलर को अच्छे से तोड़ेगा तब मजा आएगा, वरना दिक्कत दे सकता है। यहाँ पर एक अच्छी अच्छी मतलब बाइंग आनी चाहिए, बहुत अच्छी बाइंग आनी चाहिए, तब आएगा हमें कॉन्फिडेंस और मजे। प्रीमियम पे तब आएगा, इन सेलर की वाट लगेगी तब जाके हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे उसमें पैसा बनेगा। वरना ये हडल करेगा तो यही होगा, कॉस्ट पे हम काट देंगे। राइट, कॉस्ट टू कॉस्ट काट देंगे इसको अगर ये हडल कर रहे हैं यहाँ पर तो। फिर देखेंगे कि क्या बन रहा है। दिक्कत दे सकता है ये प्राइस। लेट्स सी एवरीवन। प्लीज रेडी रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक अच्छा सेलर बैठा हुआ है क्योंकि यार आ सकती है हमें दिक्कत। दोबारा री एंट्री कर लेंगे ना। सबसे बढ़िया वही रहेगा, एटलीस्ट रिस्क बचा रहेगा ना हमारा यार। रिस्क तो बचा रहेगा। कितने पे पाएंगे सबकी? 113, 112, 113 पे, है ना? चलो ठीक है। कॉस्ट पे अभी रखते हैं। देखेंगे नीचे की तरफ आ रहा है तो कॉस्ट की तरफ काटेंगे ना, काटना स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पर एक बाइंग खींच दे तो बड़ा मजा आ जाए। यहाँ पर एक बाइंग अगर खींच गई तो फिर सेफ हो जाएंगे हम। सेफ हो जाएंगे, फिर एसएल जाने का कोई मतलब नहीं बैठेगा कि एसएल की तरफ आए प्राइस। क्योंकि ऊपर की तरफ फिर कोई ऐसे मेजर रेजिस्टेंस नहीं है जो टैकल करेगा। ये एक मेजर रेजिस्टेंस बैठ रहा है और एक ये बैठेगा बस। ये दोनों टूटते ही मार्केट में रैली आ जाएगी एवरीवन। पहला तो टूटने दो, पहला ही नहीं टूट रहा, पहले पे ही हडल आ रहा है। पहले पे ही हडल क्रिएट कर रहा है। स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या हमें? ऐसा क्यों हुआ? ये कब शुरू से बंद है क्या गाइस? स्क्रीन तो शेयर करी थी मैंने यार। स्क्रीन शुरू से बंद है क्या? जस्ट नाउ ना, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो यार गाइस, थैंक यू। 122 आ चुका है, फिर ट्राई कर रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। अभी नहीं तोड़ पाया तो मुश्किल हो जाएगी, अभी भी नहीं तोड़ पाया तो मुश्किल हो जाएगी गाइस। अभी तोड़ना चाहिए क्योंकि देखो प्राइस एक्शन बना दिया ना, देख पा रहे हो, प्राइस एक्शन बनाना, मोड़ना स्टार्ट कर दिया ना खुद को, उसने बेंड करना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव साइड अपने। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम रेडी रहेंगे कॉस्ट पे एसएल रखकर। यहां से टूटना चाहिए यार, यहाँ पे एक फिर दोबारा, इस बार बायर अगर नहीं तोड़ पाए तो थोड़ा सा पैनिक तो करेंगे ना। हाँ जी, एंट्री ले ली है। क्या हो गया? हाँ जी, ले ली है एंट्री, क्या हो गया है बताओ। ठीक है, लेट्स सी गाइस, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा साइन है ये। लेकिन बस प्रे करो कि यहाँ इस कंसोलिडेशन में डीके ना आ जाए प्राइस में। डीके आ गया तो फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल चला ही जाएगा यार। यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, प्राइस एक्शन बना दिया है, तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ पाया वी विल कट द ट्रेड एज सुन एज पॉसिबल। कीप होल्डिंग, मजा आएगा। अब एक 5 रुपए की कैंडल, 5 रुपए की कैंडल बनेगा। अच्छा, क्या लॉजिक से बोला है, आई डोंट नो। 123 तोड़ दे, तोड़ दे। 123 तोड़ना पड़ेगा इसको, ये यहां से 127 तक पहुंचे तो मजा आएगा। नहीं तोड़ पा रहा है यार, दिक्कत दे रहा है, प्राइस में आ रही है दिक्कत। गाइस गेट रेडी यार, मैं आपको शायद प्रॉफिट में ही एग्जिट करवा दूं इस ट्रेड को। तो प्लीज रेडी रहेंगे सब, एग्जिट ऑर्डर के साथ प्लीज रेडी रहो। इज दैट क्लियर एवरीवन, हाँ या ना बोलो। मुझे सुनते रहो और अपने ब्रोकर पे एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखो, ठीक है। कीप होल्डिंग फॉर नाउ। यहां से आनी चाहिए यार मूवमेंट, एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है भाई साहब। प्राइस एक्शन बना भी रहा है, एकदम रेजिस्टेंस पे बना रहा है। बड़ी गड़बड़ है, इतना ऑब्वियस दिखा देता है ना जब मार्केट, तब दिक्कत हो जाती है। ओके ओके ओके, ठीक है। कट द ट्रेड यार गाइस, कट द ट्रेड, कट द ट्रेड एज सुन एज पॉसिबल, कट कर दीजिए। कर दीजिए, अभी के लिए कर दीजिए, कोई बात नहीं, अभी के लिए इसे कर दीजिए। यहां पर काटा है हमने ट्रेड को, ठीक है। कुछ 5 पॉइंट के प्रॉफिट में खाता है, सभी की सभी अभी कॉस्ट के ऊपर आगे होंगे, हाँ या ना बोलो एक बार। कॉस्ट के ऊपर आगे होंगे, यस और नो एवरीवन। मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों मैंने कट करने के लिए बोला है यहाँ पर। जो प्राइस एक्शन बना है उस प्राइस एक्शन की एसएल हंटिंग आ गई है, अगर ये तेज आ गई तो दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है ये लिक्विडिटी स्वीप करके ही भग जाए। तो हम रेडी रहेंगे ना, उसके लिए भी रेडी रहेंगे हम। मैं रेडी रहूंगा, आप भी रेडी रहोगे, ठीक है। 394 का प्रॉफिट बुक, 300 का प्रॉफिट बुक, ठीक है, ऑल गुड। वेट करो, यहां से अगर तुरंत फट गया, रोना बिल्कुल भी मत। रोने वाली जैसी कोई चीज नहीं है, प्लान था कुछ। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डबल बॉटम बनाया है, इसकी लिक्विडिटी हंट करने जा सकता है, करी है। लिक्विडिटी स्वीप करके भग गया तो हम रेडी हो जाएंगे, ऊपर से कहीं पर बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां से भी एक रेजिस्टेंस बैठा है, यहां से भी एक पुल बैक आ सकता है, यहां पर भी एक पुल बैक आ सकता है एवरीवन। तो रोना मत, कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, बड़ा ट्रेड बनेगा ये, डे हाई के ऊपर निकल सकता है आराम से। सही रहा सब कुछ तो, सही रहा सब कुछ तो। वरना ये समवेयर यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वीप करा है ना इसने, इसको अच्छे से स्वीप करने जा सकता है वापस, इसी एरिया के आसपास पे हम बाइंग कर सकते हैं, वापस इसी एरिया के आसपास पे। इज दैट क्लियर एवरीवन, हाँ या ना बोलो। वापस इसी एग्जैक्ट एरिया के आसपास पे हम बाइंग कर सकते हैं। सर मैंने बोला था, क्या बोला था? 6 पॉइंट प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, ठीक है। सभी कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करा है किसी ने। बस प्रीवियस जो 1-2 रुपए का एसएल यहां दिया था, 1 रुपए का एसएल जो यहां दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट यहां एसएल दिया था, वो कवर होके प्रॉफिट में आ गए ना। तो हम पे रिस्क लेने के लिए अभी है, तो शांति से बैठेंगे अभी। देखो सब कुछ कैलकुलेटेड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाइंग कर रहे हो भाई, रेंज बना के ट्रेड नहीं कर रहे हो आप, नेकेड पोजीशन बनाते हो।
एक बायर नेकेड पोजीशन बनाता है तो उसको एंट्री एग्जिट एकदम होना चाहिए, एकदम रिएक्शन होना चाहिए मार्केट में, तुरंत तुरंत रिएक्शन एकदम एकदम आना चाहिए उसका। अब देखो यहां से बाइंग आना स्टार्ट हुई है। हम्म। कोई बात नहीं, बी रिलैक्स, 126 चला गया है प्राइस। टेस्ट कर रहा है तो रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर, ये जो कैंडल आई ना, ये कैंडल ने थोड़ा सा मुझे डराया है। यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग तो नहीं है ये, बट है कुछ। कोई बात नहीं, रिलैक्स, 15 पॉइंट आ गए प्रीमियम में। हमने एग्जिट कर दिया है लेकिन कोई बात नहीं, रिलैक्स। 15 पॉइंट आ चुके हैं क्योंकि प्रीमियम में हम एग्जिट कर चुके हैं। ओके। सर आप वो वाले स्टोर्स बताइए, न्यू ट्रेडर वर्सेस एक्सपीरियंस ट्रेडर का स्टोरी। स्टोरी बताएंगे अभी, ट्रेड वेड होने दो, पैसा वैसा तो छाप लो पहले, उसके बाद स्टोरी पे आएंगे। आज एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको बहुत चीजों की क्लैरिटी मिलेगी यार। आई एम स्टिल इन ट्रेड एज आई एम मेंशन, एसएल इज, गलत बात है। अगर ट्रेड में हो, अपने हिसाब से मैनेज करो, अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। मैंने 119 120 पर एग्जिट करवा दिया था। अब आप अपने हिसाब से हैं, ठीक है? प्लीज मेरे से मत पूछिए, मैं नहीं कर सकता, एक एक बंदे की पोजीशन को नहीं संभाल सकता। मेरे लिए तुम सारे एक साथ ही पोजीशंस बना रहे हो, ठीक है? उस चक्कर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सेशंस में, उस चक्कर में हम गलत सलत एंट्रीज बना देते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी चीज में आती है। तो प्लीज मेक श्योर अपने हिसाब से इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, अपने हिसाब से पोजीशन को मैनेज करेंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे लिए एक हडल क्रिएट हो रहा था यहाँ पर, मैंने एग्जिट करा, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना दिया था प्राइस ने यू, और फिर कप एंड हैंडल बनाकर ये निकल गया। कप एंड हैंडल बनाएगा ये मेरे लिए एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था समवेयर एक एसलेंटिंग आएगी, फिर कहीं ना कहीं हम एक बार बाइंग देख सकते हैं इसी एरिया के आसपास से, वापस एक एम बना देगा, लोगों को यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल रखने का मौका मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर एक बाइंग आएगी। तो वो कुछ सेटअप बन पाता अच्छा। पर ठीक है, अभी ऐसे इस तरह से निकल रहा है, कप एंड हैंडल बना के निकला है छोटे टाइम फ्रेम में, एक कप बनाया, छोटा हैंडल बनाया, निकलता चला गया। बड़ी बाइंग आ सकती है, हम वेट करेंगे अब। आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला था कि जहां से सप्लाई आनी चाहिए थी। अच्छा, इनसाइडर सप्लाई डिमांड तो देख देख पा रहे हो ना एटलीस्ट, कि यहां तक सप्लाई और आनी चाहिए थी, मैंने आप लोगों को बोला था वहीं से डिमांड आना स्टार्ट हुई है। कैसे मेजर करा इसको, कैसे मेजर करा इसको भाई? हमने क्या देखा यहां पर, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूं। हमने इस पॉइंट पर क्या देखा, एक बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग से पहले अगर मैं बात करूं तो कितनी सप्लाई थी मार्केट में, लगभग इतनी सप्लाई, और उतनी ही सप्लाई मैंने बियरिश एनगल्फिंग के नीचे लगाई, तो लगभग इसी एरिया के आसपास पे बाइंग आना एक्सपेक्टेड था। या तो 50% से आता, 50% से नहीं आ पाया, तो हमारा 100% से आई है बाइंग। आया ना, बोलो एक बार। क्या सभी को सेटअप क्लियर हो रहा है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। कितने पॉइंट्स दे दिए भाई साहब ने? 17 पॉइंट दे दिए हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, तो 100% एरिया अपना वो कंप्लीट करने के बाद सप्लाई को वहां से बाइंग आना स्टार्ट हुई है। देख रहे हो कैसा इमेजिनरी लेवल बना है? बताओ, ये ऐसे इमेजिनरी लेवल्स फाइंड आउट करना इज व्हाट सप्लाई डिमांड। आप जब अच्छे से मेजर करना सीख जाते हो तो आप ऐसे इमेजिनरी लेवल्स, कोई कोई सपोर्ट दिख रहा है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बनना चाह रहा है। हाँ, एक ये चीज है, बल्कि बहुत अच्छा लेवल है यार ये। यहाँ से रेजिस्टेंस बना था, फिर उसके बाद ये तोड़ के दोबारा रेजिस्टेंस बना था, फिर डिमांड आई है। लगभग इसी एरिया से दोबारा डिमांड आना स्टार्ट हो गई। गुड एरिया। हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा, तो इस एरिया के आसपास पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आई है, जिसमें यहां पर नीडेड वॉल्यूम पड़ा है। एक बार देख लेते हैं नीडेड वॉल्यूम कहां पर है, कहां पर एक मैराबुजू कैंडल आनी चाहिए, वहां से नहीं आती है तो हम एक बार इंटरेस्टेड हो जाएंगे। यहां से
ये है हमारा नीडेड वॉल्यूम एवरीवन, ये नीडेड वॉल्यूम है हमारा। अभी के लिए ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है तो मैं इसको हटा रहा हूं। ये हमारा नीडेड वॉल्यूम है एवरीवन। मतलब इतना, इस एरिया के आसपास में जब भी प्राइस आएगा एक मैराबुजू कैंडल आनी चाहिए, ध्यान से सुनो। इस एरिया के आसपास पे प्राइस आएगा एक मैराबुजू कैंडल आनी चाहिए यहां पर। ठीक है, तो हम एक मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं यहां पर। कोई बात नहीं, मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप लोगों को है, 17 पॉइंट मिल गए हैं प्रीमियम में। कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। टारगेट तो दे दिया उसने, भाई साहब ने टारगेट तो दे दिया है। यही दुख खाए खत्म नहीं होता यार। सर सप्लाई एंड डिमांड में ही कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा कि कौन सी डिमांड एंड सप्लाई सेलेक्ट करनी है मेजर करने के लिए। देखिए श्याम, हमेशा लेग में एक लेग आपने देखा कि कंप्लीट हो चुका है, एक लेग सप्लाई का लेग खत्म हो चुका है, अब डिमांड आएगी। तो उस सप्लाई का लेग जो खत्म हुआ है उससे पहले की हमें डिमांड देखनी होती है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार प्लीज, चार्ट पे सब नजर रखेंगे एवरीवन, ध्यान देंगे चार्ट पे, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए मार्केट में एक डिमांड आई, फिर एक सप्लाई आती है, राइट, एक सप्लाई आती है और फिर एक और डिमांड आती है। तो लगभग लगभग जब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड होती है वो यहां से लेके यहां तक के लिए कंप्लीट हो जाती है, राइट। अब जो सप्लाई आती है ना, क्योंकि सप्लाई एक बार आ चुकी है वो दोबारा उतनी ही नहीं आएगी, राइट। ये होता है क्योंकि देखो क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड आई मार्केट में, सप्लाई आई, फिर उसके बाद डिमांड आ गई। डिमांड क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई ना, डिमांड क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। सप्लाई डिमांड्स में आपको ये चीज देखना होता है कि एक लेग जब बन रहा है ना उसमें सप्लाई और डिमांड इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कि जितना डिमांड आ रहा है उतनी ही सप्लाई आ पा रही है कि नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें क्या दिखा, हमने क्या देखा कि भाई साहब यहाँ पे जो डिमांड आई मार्केट में उसने अपने आप को डबल कर लिया, हाँ या ना बोलो एवरीवन। अब जो सप्लाई आएगी वो ये वाली सप्लाई आएगी, कितनी, डबल आ सकती है। कितनी आ सकती है, डबल आ सकती है, एक और दो। ये जो सप्लाई आई है वो लगभग लगभग डबल आ सकती है। हाँ जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सप्लाई डबल आ जाती है, फिर यहां से हम क्या मेजर करते हैं, डिमांड। ये जो डिमांड पहले आई थी इसी का 50% एरिया, इसका 50% एरिया हम मेजर करते हैं। वो क्या बनता है हमारा, ये बना, ये बना हमारा 50। क्यों, क्योंकि अब देखो सप्लाई, मार्केट में सप्लाई और डिमांड ज्यादा हो गई है। पहले डिमांड ज्यादा आई थी, अब क्या आनी चाहिए, सप्लाई ज्यादा आनी चाहिए, है ना। अभी तो क्या हुआ है, अभी तो क्या हुआ है, इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर क्या हुआ एवरीवन, जब अपनी सप्लाई उसने डबल करी, यहां वाली सप्लाई जब उसने डबल कर दी, तो इस पॉइंट पर जो डिमांड और सप्लाई थी वो इक्वल हो गई है। अभी तक डिमांड ज्यादा थी, अब सप्लाई ज्यादा हो सकती है, तो क्या होता है यहां तक डिमांड आती है और फिर ये कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है। तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, देखो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन फिर बनना स्टार्ट होता है। फिर सप्लाई आती है, कितनी, कितनी सप्लाई आती है भाई, इतनी ही और सप्लाई आती है, इतनी ही और सप्लाई आती है, राइट। यहां तक आती है सप्लाई, फिर डिमांड, और फिर इतनी सप्लाई और आती है। तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है जब आप इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाईज को मेजर करते हो। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ पा रही है, यस और नो। आरआईपी क्यों लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो यार। ठीक है, तो इस तरह से हम डिमांड सप्लाईज को मेजर करके, इनसाइडर सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है। ठीक है भाई, होपफुली क्लियर है सभी को। सर आप वो वाले स्टोरी बताइए न्यू ट्रेडर, अरे बताएंगे, वेट, पेशेंस रखो, अभी ट्रेड पे ध्यान दो मेरे भाई।
ट्रेंड लाइन से ऊपर की जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां से एक बार रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट करा है। मैं अभी के लिए ये चैनल हटा रहा हूँ एवरीवन, क्योंकि इस चैनल का कुछ मतलब नहीं दिख रहा मुझे अभी के लिए। अच्छा, एक मतलब बन रहा है कि यहां से लेके यहां तक में ये एरिया से हम एक बार स्कैल्प कर सकते हैं। ध्यान से ध्यान रखिएगा, इस एरिया के आसपास से एक बार स्कैल्प करा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, ये हटा देते हैं अब। खैर, कुछ बना नहीं इस ट्रेड में। अब देखो क्या किया है मैंने। मार्केट में डिमांड आई। कितनी डिमांड आई? जितनी यहां से लेके यहां तक थी। क्या इतनी ही डिमांड आई है? देख लेते हैं भाई। क्या एग्जैक्टली उतनी ही डिमांड आई है? लगभग लगभग उतनी ही डिमांड आई है। हाँ या ना बोलो। लगभग लगभग उतनी ही डिमांड आई है मार्केट में। अगर हम देखेंगे तो लगभग उतनी ही डिमांड आई है, और वहीं से इसी एरिया के आसपास से रिवर्सल आया है। यस और नो? एवरीवन इन द चैट। टारगेट दे दिया मतलब 17 पॉइंट मिल गए प्रीमियम में। क्या मतलब टारगेट दे दिया मतलब भाई? यार ये चीजें बतानी पड़ेंगी क्या? टारगेट दे दिया मतलब है कि जहां से हमने डिमांड एक्सपेक्ट करी थी, यहां तक करी थी, यहां पर एक हडल बनना चाहिए था, वो टारगेट आ चुका है, वहां से सप्लाई भी आना स्टार्ट हो गई है। तो टारगेट दे दिया है प्रीमियम में 17 पॉइंट। प्रीमियम जो हमने बाय करा था 22,500 का, उसमें 17 पॉइंट का गेन आया है ना? अच्छा, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, क्या उतनी डिमांड आई है? अच्छा, अब क्या करेंगे? प्रीवियस सप्लाई को हम मेजर करेंगे कि प्रीवियस सप्लाई का 50% एरिया आना चाहिए। एक्चुअली डबल आना चाहिए ना। प्रीवियस सप्लाई कितनी है? प्रीवियस सप्लाई पूरी इतनी है। हाँ या ना बोलो भाई। प्रीवियस सप्लाई पूरी इतनी बैटरी है। ये प्रीवियस सप्लाई है, तो यानी कि लगभग यहां तक बैठना चाहिए। ओके, गुड शिट। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं चलो। पहले इसको तो कंप्लीट करें ये। आ, तो मतलब टेक्निकली इनसाइडर सप्लाई डिमांड, अगर 15 मिनट का इनसाइडर सप्लाई डिमांड अगर मैं देख रहा हूं, तो टेक्निकली मार्केट आज नेगेटिव आनी चाहिए यहां तक, आज ही के दिन आनी चाहिए, क्योंकि डिमांड, प्रीवियस डिमांड जितनी कंप्लीट करके सप्लाई दिखाना स्टार्ट करा है उसने। देखते हैं चलो, देखते हैं, पेशेंसली वेट करेंगे। रेडी रहिएगा बस, प्लान के लिए रेडी रहिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसा हुआ, जस्ट उसके रीसेंट वाली डिमांड मेजर करनी है सर। हाँ जी, रीसेंट वाली डिमांड या सप्लाई। क्या बात क्लियर हो रही है सबको? हाँ या ना बोलो। देखो, ये चीजें थोड़ी सी एडवांस जरूर हैं, थोड़ी सी एडवांस जरूर हैं, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा इसको समझने के लिए। थोड़ा सा मतलब ज्यादा दिमाग क्या, थोड़ा सा आपको फोकसली समझना पड़ेगा इस चीजों को। राइट। हो सकता है ना समझ आए, बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे आपको थोड़े। राइट। बट एट दिन यही है यार, यही है कि थोड़ा एडवांस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है। बट अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लो तो फिर सब सिंपल हो जाता है। सब सिंपल हो जाता है यार। अभी के लिए ये डिमांड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ गई है। कितना टारगेट देकर गई है हमें? 20 पॉइंट का टारगेट देकर गई। 22,500 के लेवल से ब्रेक हुआ तो अपसाइड रैली आ सकती है क्या? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी रैली आना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहां से अगर थोड़ा नेगेटिव आ रहा होगा तो हम एक बार शॉर्ट करेंगे, यहां तक का टारगेट रख लेंगे, और फिर यहां से अगर रिटर्न कर रहा होगा तो हम बुक करना स्टार्ट करेंगे। वरना अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। वेट करेंगे पेशेंसली। ये देखो, यहां से लेके यहां तक का पूरा डिमांड मेजर करूं अगर, तो यहां से लेके यहां तक की डिमांड वो यही बैठेगी। यस और नो एवरीवन? देख पा रहे हो? ये भी तो एक लेग बना है।
ये भी तो एक एग्जैक्ट लेग बना है, यस और नो? अब यहां से रिवर्सल आ रहा है, कितना आ सकता है? कितना आ सकता है? रीटेस्टिंग एरिया पता करें कि इसका जो रीटेस्ट हो रहा है कितना आएगा, पता करें। ये देखो, यहां तक कि ये सप्लाई आई है। वैसे ये हो सकता है कि ये इनसाइडर सप्लाई को ले ले। वो होगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। सिंपल, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, वो होगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। बट अगर सप्लाई आनी है इसमें, सप्लाई अगर इसमें आनी है तो लगभग इतनी ही आनी चाहिए थी, डबल। लगभग डबल सप्लाई। तो जो जो कि ये बैटरी है, इसी एरिया के आसपास से रिवर्सल भी आना स्टार्ट हुआ है। यानी कि यहाँ पर एक बार हम कॉल साइड खरीद सकते हैं फॉर दिस टारगेट। कितना है ये? लगभग लगभग 33 पॉइंट है। ओके 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 ओके। चलिए, ठीक है। गेट रेडी, 22,500 की कॉल पे ही दोबारा एंट्री करेंगे। रेडी है सब, हाँ या ना बोलो भाई। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। रेडी रहो। टेक अ एंट्री नाउ। 119, 119, 118 के आसपास पे एंट्री करिए एवरीवन। टेक अ एंट्री नाउ। छोटा सा एसएल रखेंगे। कुछ लगभग, हमने 5 पॉइंट पहले कैप्चर करे थे, तो 3 से 3.5 से 4 पॉइंट का एसएल रखेंगे इसमें। 3.5 से 4 पॉइंट का एसएल रखेंगे इसमें एवरीवन। कर ली है 118 के आसपास पे एंट्री सबने। ठीक है। 20 पॉइंट का टारगेट, 20 से 25 पॉइंट का टारगेट रहेगा इसमें। अच्छा ट्रेड बन सकता है। कर लिए तो बताइएगा एक बार मुझे चैट पे। इसी एरिया के आसपास पे बाइंग आनी चाहिए। आती है तो बहुत बढ़िया, वरना हम छोटे से एसएल के साथ वही कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास पे आज आ जाएंगे। कितने पे करिए? 118, 119, 118, ठीक है। 117 चल रहा है, 1 रुपए के एसएल में चल रहा है अभी ट्रेड। यहां से एक बाइंग आनी चाहिए। ये रहा। ये भी नहीं है एक्चुअली, ये है। यहाँ से बाइंग आती है इस एरिया तक के लिए तो बहुत बढ़िया। हम वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा एसएल तो नहीं रख पाऊंगा भाई, सॉरी। ओके, नीचे की तरफ आ रहा है एवरीवन, कट द ट्रेड एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल। अभी कितने, 3 रुपए के एसएल में चल रहा है। 3 रुपए के एसएल में चल रहा है एवरीवन। 3 रुपए के एसएल में चल रहा है, प्लीज काटिए। 3 रुपए के एसएल में चल रहा है अभी। ठीक है। और मुझे बताइएगा, अभी कॉस्ट पे आ गए होंगे सभी के सभी, है ना? कॉस्ट पे आ चुके होंगे हम। 3 रुपए के एसएल में चल रहा होगा ये। लगभग 3 से 4 रुपए के एसएल। यस। मैक्सिमम 4 रुपए का एसएल जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नॉट गुड, नॉट गुड। ठीक है, नहीं आ पाया ना, वहां से कुछ बना नहीं रहा हूं अभी। हम यही ट्राई करते हैं कि एंट्री हमने कर ली है सही टाइमिंग पे। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगर सिर्फ इनसाइडर सप्लाई डिमांड उठाऊं ना, अब इनसाइडर सप्लाई डिमांड भी अगर मैं सप्लाई भी उठाऊं तो ये बैठेगी आपकी। ये है पहली सप्लाई। ये लीजिए यहाँ से, अरे, ये बैठेगी पहली सप्लाई, तो ये यहाँ से बैठा लिया मैंने। प्रोजेक्शन डाल दिया। एक बेरिश एनगल्फिंग आई थी, उसके बाद यही आई है। देख रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ एवरीवन। वेट करिएगा। तो लगभग ये बैठ रहा है। इसी को डबल कर रहा है वो। इसी को डबल करेगा तो यहां तक बैठेगा, हाँ सही है। सही है, सही लग रहा है। सही लग रहा है, इसी एरिया के आसपास से आना चाहिए। रीटेस्टिंग है एवरीवन इसकी। ये रीटेस्टिंग जोन है। इसी एरिया के आसपास पे एक डिमांड आनी चाहिए। एग्जैक्टली कॉस्ट पे आ गया 3 पॉइंट्स, यस। यहां से डिमांड आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट। जो इनसाइडर सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है, यहां से एक और बाइंग आनी चाहिए जो हाई तोड़ेगा इसका।
ओके, कर तो सकते हैं हम, रेडी रहिएगा यार, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बियरिश एनगल्फिंग दिखाई है ना। अगर ये बियरिश एनगल्फिंग रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। रेडी है सब, हाँ या ना बोलो, ऑर्डर्स के साथ रेडी है। एक बार चैट पे बताएंगे, क्योंकि 118 पे आपकी एंट्री ट्रिगर्ड है। 118, यस, निकल रहा है। 118 पहुंच ही गया था ऑलमोस्ट। 118 पे आपकी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी एवरीवन। 118.10 पे एंट्री ट्रिगर्ड कर दीजिएगा, स्वाइप कर दीजिएगा। कर दो कर दो कर दो, स्वाइप कर दो। ये बैठा है। अगर ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा तो हम कट करेंगे। सिर्फ 3 रुपए का एसएल रखता है। 3 रुपए का एसएल एवरीवन, 3 रुपए का एसएल, और फिर हम चुपचाप बैठ जाएंगे, ज्यादा फिर दिमाग नहीं लगाएंगे। कट द ट्रेड करने वाले हो। अभी तो नहीं हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ, अगर कट दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आया नहीं है, एग्जैक्ट एसएल नहीं आया है अभी। एग्जैक्ट एसएल नहीं आया है अभी। यहां से घूम गया तो बहुत अच्छा, अगर कर दिया तो कोई बात नहीं हो, वो मेरी भी गलती है, मैंने बोल दिया, क्योंकि कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ, अब कट जाएगा, अब कट द ट्रेड एवरीवन। अब कट जाना चाहिए इसे, काट दो काट दो काट दो। ठीक है, ठीक है, ये एसएल गया हमारा इसमें। लगभग ये एसएल गया, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा था, बियरिश एनगल्फिंग के बाद एक ट्रैप बन सकता था, नहीं बन पाया। तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। 5 पॉइंट का नहीं जाना चाहिए भाई। 5 पॉइंट का कौन कह रहा है ये? अशोक। 5 पॉइंट का नहीं होना चाहिए, 3 पॉइंट पे ही मैक्सिमम। चलो, महंगा भी खरीदा आपने तो 3.5 पॉइंट, मूव ही नहीं करा इतना कुछ। 5 पॉइंट का गया है तो बहुत वीक हैंड है आपका। ऐसे तो नहीं चल पाएगा काम। जल्दीबाजी, सॉरी, जल्दी नहीं करोगे एसएल के टाइम पर। जल्दी से स्वाइप नहीं करोगे, मेरे बोलते ही पहले पहले पे भी नहीं बोला काटा, दूसरे पे भी नहीं काटा, कब काटोगे फिर? 114 पे कट करने के लिए बोला है मेरे भाई, अशोक जी। कोई बात नहीं, चलिए। नहीं रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया वो लेवल। यहाँ से डिमांड आनी जरूरी थी, नहीं आ पाई है। देख रहे हो, लगातार बियरिश एनगल्फिंग बना रहा है। ये एक बियरिश एनगल्फिंग आई, ये भी एक बियरिश एनगल्फिंग आई है। राइट, 2 बार बियरिश एनगल्फिंग बना दिया है। ठीक है, सही है। एक्यूमुलेशन हुई है, मैनिपुलेशन करके रिवर्स करेगा अगर, तो मैं देखूंगा एक बारी को। वरना आज का दिन फिर छोड़ देंगे, थोड़ा साइडवेज हो जाएगा फिर, वरना मतलब चॉपी हो जाएगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा शो करेगा। एक अच्छा ट्रेड तो छूट गया हमारा। 4 ट्रेड, 700 लॉस एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज। ट्रेडिंग व्यू में स्ट्राइक प्राइस चार्ट है, ग्रो में ऑप्शन का चार्ट है। यस, 114 पर एग्जिट हुआ है ना, वेरी गुड। 114 पे ही होना चाहिए टेक्निकली। पेशेंस, पेशेंस इज द की वॉइस, पेशेंस। वापस कॉस्ट पे आ गई है ये ट्रेड। खैर, स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर पोर्टल पर वीडियो क्यों नहीं डाली है सर? वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि बनाई नहीं है दोस्त, बनाई नहीं है। सूक्ष्म कह रहे हैं कि 4 ट्रेड हो गई है। 4 ट्रेड कैसे हो गई है? 4 ट्रेड हो गई है? दो, 4 ट्रेड कैसे हो गई? हाउ मेनी आर यू ऑफ ट्रेडिंग? 4 ट्रेड कैसे हो गई यार दोस्तों? 1 2 ट्रेड 3, हाँ ठीक है, 4 ट्रेड हो गई, सही बात है। ठीक है ना, लेकिन देखो 4 ट्रेड होने के बाद भी हम कितने पॉइंट के एसएल में हैं? कितने पॉइंट के एसएल में हैं अभी हम? 3 पॉइंट।
ये वाला तो हमारा कॉस्ट पे गया ना, पहला प्रॉफिट जो कैप्चर करा उस पे, कॉस्ट पे हमने आ गए 3 पॉइंट के, 3 से 4 पॉइंट के एसएल पे होंगे हम, हाँ या ना बोलो एक बार एवरीवन। एवरीवन, उससे ज्यादा नहीं होंगे ना, 3 से 4 पॉइंट, यस। हाँ दिक्कत नहीं है यार, रोने वाली बात ही नहीं है कुछ। ठीक लग रहा है प्राइस मुझे। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी एवरीवन। एंट्री करने वाले हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस 22,500 की कॉल। गेट रेडी, गेट रेडी। रेडी रहो, रेडी रहो। बढ़िया है, बढ़िया है। अभी यहां से मैंने क्या लिया है कि अपने आप को ये 3 गुना कर गया है अगर, सॉरी माय बैड। अरे, तो उसके 50% एरिया से ही घूमना चाह रहा है ये, यही दिख रहा है मुझे कि उसके 50% एरिया से घूमना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं रेडी हूं थोड़ा। यहाँ पर एक नीडेड वॉल्यूम पड़ा है, एक छोटा सा डिप चाहिए होगा हमें, लगभग कितना डिप आपको बता दूं तो 113 के नीचे आके हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। रेडी रहिए आपने, यस अराउंड 4.3 लॉट्स, यस। रेडी रहिए एवरीवन, रेडी रहिए। चलिए 113 के नीचे आया तो लगभग टच करा है बस, थोड़ा सा और आ जाए तो चलेगा, बढ़िया हो जाएगा। रेडी रहो भाई। इंटरेस्टेड हूं मैं इस एरिया के आसपास पे, रेडी रहेंगे। 115 चल रहा है अभी प्राइस, रेडी रहेंगे। करना चाहिए हमें यहाँ पर, ऑल दो लगभग लगभग आ गया है 100। चलो पेशेंस, पेशेंस। आएगा तो ठीक है, मिलेगा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं यार, रोना नहीं। मिल गया तो ठीक, कोई बात नहीं। वेट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए मुझे। दिक्कत है ये तो, दिक्कत है। बहुत जरूरी है एक डिप, जो कि नहीं आ पाई। हम्म। नॉट गुड। ओके। पेशेंस, पेशेंस। ये देख रहे हो टाइमिंग की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम आती है। टाइमिंग, टाइमिंग की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, देख रहे हो। तभी मैं कहता हूँ भाई, ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से डिफिकल्ट इंडेक्स टू ट्रेड। बट सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है इसमें, और सबसे ज्यादा हाई रिवॉर्ड भी होता है इसी में। रातों रात बंदा अमीर भी होता है और सड़क पे भी आता है।
ऑप्शंस, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है ऑप्शन। इसीलिए आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एरिया के आसपास पे जो नीडेड वॉल्यूम है वो जब फिल होगा, एक मैराबूजू कैंडल आनी चाहिए यहाँ पर। एक कैंडल ऐसी दिखेगी आपको तड़ातड़ फटती हुई है एवरीवन, इसी एरिया के आसपास पे। मैं थोड़ा ये साफ कर देता हूँ अब, बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है क्योंकि इस एरिया के आसपास पे एक बहुत शार्प मूव आना चाहिए, एक मैराबूजू कैंडल तोड़नी चाहिए इस लेवल को। करोड़पति अरोड़पति, यस, करेक्ट। बियरिश एनगल्फिंग, वो भी इम्बैलेंस के पास में एक मैराबूजू कैंडल यानी कि सेलर, छोटा सा सेलर के घर के आसपास पे बियरिश एनगल्फिंग आई है। ओके, यहाँ पर अगर बेरिश इनगल्फिंग आई है तो लगभग लगभग इतना मूव आ जाए तो हम एक बार बाइंग कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, प्लान क्लियर लग रहा है, प्लान बहुत ज्यादा क्लियर लग रहा है अभी। प्लान क्या क्लियर लग रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे तो ये सही नहीं है, यहाँ से कंसोलिडेशन ही आना स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक दिक्कत है। थोड़ा मार्किंग करने देंगे यार मुझे, सो दैट लेट मी क्लियर सम थिंग्स अप फॉर यू। हाँ यार, यहीं से निकलेगा एवरीवन, ठीक है, रेडी हो जाओ। 22,500 की कॉल ऑप्शन रेडी है सबकी, हाँ है ना बोलेंगे एक बार चैट पे तुरंत। थोड़ा डिप, थोड़ा सा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये यहीं से निकल जाएगा, चांसेस आर वेरी वेरी हाई, यहीं से निकलता चला जाएगा। एक काम करो, टेक एंट्री नाउ, ले लीजिए 124 पे। कर ली सबने, बोलो 124 123 पे जो मिल रहा है करिए एक बार। बहुत पास में है वो लेवल, नीचे की तरफ आएगा तो फिर वही है, फिर से हमें कट करना पड़ेगा। या तो अगर कर ली है तो ठीक, कर ही लो, एक काम करो कर ही लो, रिस्क मैनेज कर लेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो तुरंत काट लेंगे और फिर नीचे से दोबारा एक बार री एंट्री कर लेंगे, ये कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा डरना क्यों है यार, डरना किस बात का, छोटा ही तो एसएल है, डरना किस बात का। 125 आ गया है, 124 पे करिए सबने एंट्री, 123 पे होनी चाहिए पर ठीक है, 24 ठीक चलेगा, एक आधा रुपये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 124 ठीक है, 125, यहाँ पर लगभग 20 पॉइंट का टारगेट भी रखूं मैं, कितने पॉइंट दे पाएगा ये। देखो वॉल्यूम के साथ आना चाहिए तो 20 पॉइंट तो चलो, 15 पॉइंट तो लेके जाएंगे ही मिनिमम, 15 से 16 पॉइंट 17 पॉइंट तो लेके मिनिमम जाएंगे। बाकी देखो कितना दे पाता है ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर एक मैराबूजू कैंडल आने वाली है एवरीवन। यहाँ पर प्रीवियस, यस, ये मैराबूजू कैंडल तोड़ेगी इसको, टूटनी चाहिए। 127 चल रहा है अभी, ये मोमेंटम ट्रेड है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, स्कैल्प है, रेडी रहेंगे, कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद निकल जाएंगे। यहां पर एक मैराबूजू कैंडल आनी चाहिए एवरीवन, जैसे कि मैं बात कर रहा, ये नीडेड वॉल्यूम वाला एरिया है, उसी को फिल कर रहा है वो, तेजी में करेगा। ठीक है, अब ये प्राइस कितना बढ़ गया है हमें, हमारे लिए, ये हमारे लिए 4 पॉइंट आ गया। 10 पॉइंट पर आते ही ना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल देंगे, लॉस नहीं लेके जाएंगे फिर इस ट्रेड में। फिर इसमें जितना मिलेगा हम देखेंगे कितना कैप्चर कर पाते हैं। ये मैराबूजू कैंडल के साथ टूटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्राइस फटना चाहिए था, थोड़ा पुल बैक दे रहा है, कोई डरने की बात नहीं है, चिल करो। इतना ये भी नहीं, इतना भी नहीं गरीब बनो कि 4 पॉइंट पे ही घबरा के निकले। इतना भरोसा रखो अपने सेटअप पर भाई, अपने एनालिसिस पे इतना भरोसा रखना चाहिए। नीडेड वॉल्यूम फिल होता हुआ दिख रहा है लगभग, यहां तक प्रोसीड कर सकता है प्राइस, प्रोसीड करता है तो बहुत अच्छे।
लगभग 45 पॉइंट्स। वैसे तो ये पूरी ट्रेड का है। हमें कितने मिल जाएंगे भाई? हमें मिल जाएंगे कुछ 30 पॉइंट स्पॉट पर। प्रीमियम पे 20 पॉइंट तो मैं लेके जाऊंगा ही इस ट्रेड से। ठीक है, ट्राई करेंगे मतलब। देखते हैं कितना मिल पाता है। 10 पॉइंट के जैसे ही आ जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे आ जाएगा हमारा। 128। 128 एवरीवन। और ये लास्ट ट्रेड ही रहेगी क्योंकि बहुत ट्रेड हो गई है अब। बहुत ज्यादा ट्रेड हो चुकी है। फिर मैं कुछ थर्ड हाफ में दिखेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। इस ट्रेड में जो भी रहा हम एक्सेप्ट करके आज घर चले जाएंगे। क्लियर है आप सभी को? हाँ या ना बोलो चैट पे एक बार। सभी को बात अच्छे से क्लियर हो रही है? नॉट गुड, नॉट गुड। थोड़ा बहुत डरा रहा है। डराने दो। थोड़ा बहुत घबरा रहा है, मतलब बेसिकली पैनिक क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। कोई बात नहीं, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं काट सकते। अभी एसएल हमारा वही रहेगा, 4 रुपए का एवरीवन। ये आखिरी ट्रेड है सेशन की। 4 रुपए का एसएल है, एक 119 पे। 119 पर हमने एसएल रखा हुआ है अभी के लिए। देखते हैं परफॉर्मेंस। सेलिंग बाइंग बोथ प्रेशर, यस। कहीं तो डायरेक्शन दे प्राइस। आना चाहिए, आना चाहिए। रिलैक्स बैठो। रिलैक्स बैठो एकदम। बीच की कहानी हमें समझ नहीं आती। अगेन एज अ ऑप्शन बायर यू नीड टू लेट गो ऑफ योर इमोशंस एंड जस्ट स्टिक विद द प्राइस। भरोसा रखो सेटअप पर और अपना एसएल रख के रखो। टारगेट रख के रखो। 118, 28, 129, 129, 129.50। वन। ठीक है, चलने दो। चलने दो। 129 क्रॉस नहीं कर पा रहा। तोड़ दे भाई। कम ऑन। सही तरीके से नहीं तोड़ा यार इसको। पर चलो, देखते हैं। मैनिफेस्टिंग। 130 लगभग किया उसने। 130 एकदम बिल्कुल टच करके ही नीचे आया। 6 पॉइंट अभी मिल रहे हैं। भाई वेट करो। 10 पॉइंट के बाद ही कॉस्ट टू कॉस्ट डाल पाएंगे। आराम से बैठे रहो। दिक्कत आ रही है भाई सबको तोड़ने में। फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, रेडी रहेंगे हम। इट्स इधर 4 पॉइंट एसएल और 10 पॉइंट्स मिनिमम तो लेके जाने ही वाले हैं। है ना? 10 पॉइंट आने के बाद हम बुक नहीं करेंगे। 10 पॉइंट आने के बाद हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डालेंगे। आरजू हंस क्यों रही है? क्या हो गया? कोई जोक चल रहा है यहाँ पर? इतना सीरियस मूड पे हंस रहे हो? किस बात की हंसी हंसी आ रही है? किस बात की हंसी आ रही है? हमें बताओ। 130 फाइनली रगड़ देता यार। क्यों? हम 25-30 पॉइंट के लिए जाना है। 20 पॉइंट मिनिमम तो लेके जाएंगे इस ट्रेड से। बड़ा ट्रेड नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी। बड़ा ट्रेड नहीं है ये ट्रेड, यहाँ तक का ही है। यहाँ तक का सफर है इसका। इस सफर तक को पूरा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ ना बोलो भाई। बस प्रीमियम हमारा साथ दे देना तो सब कुछ सही रहेगा। प्रीमियम हमारा साथ दे दे फिर सब कुछ सही रहेगा एवरीवन। 10 पॉइंट तो आने दो भाई। 10 पॉइंट भी नहीं लिए तो क्या लिए?
132, 131 के ऊपर एक स्पाइक आना चाहिए, 132 पहुंचने पे एक स्पाइक आना चाहिए एवरीवन। पहुंचे तो सही। चलिए एक काम करेंगे, 132 पहुंचते ही हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल देंगे। क्लियर है सभी को, हाँ या ना बोलो। 132 पहुंचने के क्रॉस करता ही है, 132 टच करता ही है, हम अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देंगे। क्या करें अब, जिस तरह से मार्केट चल रही है, जिस तरह से मार्केट कंडीशंस हैं अभी, बायर के पास ज्यादा जगह नहीं बच रही है ट्रेड करने के लिए, मजबूर हैं अभी हम, कुछ नहीं कर सकते ना। 131 टू पहुंचने दो, यस। अब कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे आ गया एवरीवन। लॉस नहीं लेके जाएंगे इस ट्रेड से अब। कीप होल्डिंग द ट्रेड फॉर नाउ। अब डरने के लिए कुछ भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है अब मौज करो, अब करो मौज, बिना किसी घबराहट के कॉस्ट पे एसएल डाल के रखो, कीप होल्डिंग द ट्रेड। लगभग लगभग अभी 8.9 पॉइंट मिल रहे हैं, 10 पॉइंट मिलने वाले हैं, वेट करेंगे। पहला टारगेट हमारा 10 पॉइंट का ही। सेफ ट्रेडर भी कहाँ एग्जिट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई एग्जिट नहीं करेगा प्लीज। प्रॉफिट को होल्ड करा करो भाई, विनिंग ट्रेड को होल्ड करा करो। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल कोई दिक्कत नहीं, अब कॉस्ट पे एसएल रहेगा। ये एरिया, ये जो रिक्रेशन बना है ना छोटा सा यहाँ पर प्रीमियम में, ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है, इसीलिए कह रहा हूं। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं इसको, ये देखो। वो लिक्विडिटी स्वीप करके अगर नीचे की तरफ आ गया तो हम कॉस्ट पे एसएल काटेंगे, वरना यहीं से फटता चले जाना चाहिए। इसे कहां तक फटना चाहिए इसे, अगर मैं बात करूं कहां तक इसको जाना चाहिए, तो प्रीवियस डिमांड ही मार्क करूंगा ऑब्वियसली। ये यहां तक प्रोसीड कर सकता है easily। इसी इसके बाद यहां तक प्रोसीड कर सकता है, आपको लगभग ओके, ज्यादा नहीं, 14-15 पॉइंट मिल जाएंगे। 10 पॉइंट आने वाले हैं, ये रहे हमारे 10 पॉइंट, और ये रही हमारी दूसरी टारगेट एवरीवन। सेफ ट्रेडर 138 पे निकल जाएंगे एवरीवन, 138 पे सेफ ट्रेडर निकल जाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना बोलो एवरीवन। जो सेफ ट्रेडर हैं एक आधा लॉट वाले, 138 पे एग्जैक्टली निकल जाएंगे। ज्यादा नहीं सुनना है मेरे को, थोड़ा सा एरिया बचा है क्योंकि अब, हाँ जी निकलना स्टार्ट कर दो सेफ ट्रेडर। पहला टारगेट आ चुका है एवरीवन। कीप होल्डिंग, 17 पॉइंट, 18 पॉइंट्स, कीप होल्डिंग, 20 पॉइंट आने वाले हैं। तो लगभग अब सब बुक करना स्टार्ट कर दो, सभी के सभी अब बुक करना स्टार्ट कर दो, मैक्सिमम क्वांटिटीज निकाल दो। एग्रेशन, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स थे वो भी निकलना स्टार्ट कर दो। टारगेट आ चुका है पूरा एवरीवन, टारगेट आ चुका है पूरा। चलिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे, फाइनली क्लोज्ड। अब जाके क्लोज करा है। बड़ी मतलब दिक्कतें आई हैं, बिकॉज अगेन मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट कंडीशन जिस हिसाब से चल रही है, बायर्स के लिए ज्यादा जगह नहीं बैठ रही है अभी ट्रेड करने के लिए। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। देखो एनालिसिस की बात करूं तो एनालिसिस वाज ऑन पॉइंट। आप चाहे आप कुछ भी बोलो, बट एनालिसिस वाज ऑन पॉइंट। ठीक है, कैसा रहा आज का दिन एवरीवन? एनीवन फ्रॉम द टीम प्लीज पास मी द फोन। दिव्यांशु इफ यू आर हेयर प्लीज पास मी माय फोन। हाँ जी, 1.1 के, 1100, 139 पे 1.2 के, बहुत बढ़िया था सर। कैसा रहा आज का, बताओ एवरीवन। 915, 110, ब्यूटीफुल। अभी और फट रहा है यार, 20 पॉइंट तो दे दिया देखो, 20 पॉइंट दे दिया है, 23 पॉइंट, 24 पॉइंट, ठीक है, 25 पॉइंट आ चुके हैं, ब्यूटीफुल। स्टार्ट बुकिंग, अभी भी होल्ड पे हो, मैक्स सारे का सारा निकाल दो अब। ज्यादा मैं ज्यादा ट्रेंडिंग और नहीं सोच रहा अभी। ठीक है, आई एम गोना मेक अ वीडियो, प्लीज राइट डाउन योर व्यूज। कैसा था आपके लिए सेशन एंड एवरीथिंग, प्लीज चैट पे लिखना स्टार्ट करेंगे एवरीवन। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे ही मैं पूछूंगा तब। ओके, सो वी आर इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। टुडे इज 17 मार्च समवेयर। ये एनालिसिस आज का हमारा रहा है। ये हमने एक रैली पकड़ने की कोशिश करी, कुछ प्रीमियम ज्यादा बढ़े नहीं, कॉस्ट पे ऐसे समवेयर हमारा इसमें कटा, यहीं पर ही, एंड दोबारा री एंट्री करी एंड स्मूथली एक और टारगेट आ पाया। अगेन बहुत बढ़िया दिन तो नहीं कहूंगा क्योंकि प्रीमियम ज्यादा अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आईवी थोड़ा लो है। लगभग 25 पॉइंट हमें मिले हैं। 123 पे हमने बाय करा, मैक्सिमम लोगों ने 137 पे बुक कर लिया, और कुछ लोगों ने अभी बुक करा है, 148 के आसपास चल रहा है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। मोमेंटम में सिर्फ 3 से 4 रुपए का एसएल रखा हुआ था। एवरीवन क्या चल रहा है बताओ? 1100, 5800 बुक, 1.5 के प्रॉफिट, 1 के, 1.2 के, 1100,
800 सुपर एंड स्नाइपर एंट्री, यस। 1.1 के 1100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 1.3 के, यस। 10,000, 10,000 आई गेस ये है, यस। ओके, 1100, 2200, एक नंबर एंट्री सर, बिल्कुल ब्यूटीफुल एंट्री। अगर आप देखेंगे 123 पे हमने खरीदा, वहां से 1 रुपए भी नीचे नहीं आया, ज्यादा रुपए, एक आधा रुपए नीचे आया वो, दैट्स इट। हमारा 3 से 4 रुपए का एसएल था एंड स्मूथली एक 25 पॉइंट का टारगेट दिया है। परफेक्ट, ऑलराइट। ठीक है एवरीवन, सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। अब और ज्यादा मैं नहीं देखूंगा, यहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्सल बन सकता है, नेगेटिव ट्रेंड है। मैं अगेन, मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ से एक समवेयर एक अच्छी रैली आ सकती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, और कह सकते हैं नीडेड वॉल्यूम है यहाँ पर। नीडेड वॉल्यूम अपने आप को खींचेगा, खत्म हो चुका है नीडेड वॉल्यूम। अब कहीं ना कहीं दोबारा कंटिन्यू कर सकता है नेगेटिव ट्रेंड के लिए अपने लिए। हमारे ये दोनों ट्रेड खत्म हो चुके हैं फॉर नाउ। थैंक यू so much for joining. I hope you enjoyed the session. I'm ending the recording. Thank you so much.